नमस्कार साथियों, आपका हमारा चैनल ड्रीम तक पे स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण चैप्टर का एनालाइज करने वाले हैं, जिसका नाम है समास। कंपटीशन एग्जाम में समास से कई तरह के सवाल पूछा जाता है और यह एक महत्वपूर्ण चैप्टर होने के कारण इसका एनालाइज भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो भी सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में उसे पहचानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसका भेद काफ़ी ज़्यादा है। तो आइए चलते हैं, इसमें हम देखते हैं। पहले समास के भेद को जानेंगे और उसके बाद समास के भेद को पहचानने का आपको हम ट्रिक बताएंगे, और जो कन्फ्यूजन वाला सवाल है उसका भी एनालाइज किया जाएगा, जिससे कि आपका कन्फ्यूजन सवाल भी क्लियर हो जाए। तो यह चैप्टर आने वाले आपका हर कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो सिविल कोर्ट हो चाहे अन्य कोई प्रतियोगिता परीक्षा। तो आइए चलते हैं, समास के बारे में सीखते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। ठीक है, इसका मतलब है जो समस्त पद दिया गया है उसको हम छोटा करते हैं। ठीक है, जैसे नील गाय। ठीक है, ये हमारा एक समस्त पद है और इसका जब बड़ा पद बनाते हैं तो उसे क्या लिखते हैं? नीला है जो गाय। ठीक है, नीला है जो गाय, ये हमारा जो है बड़ा वर्ड है। इसको छोटा करके लिखे तो क्या हुआ? नील गाय। ये हमारा एक सामासिक पद है जो कि संक्षिप्त होके आया है, इसी कहेंगे संक्षिप्त पद। ठीक है, अब हम सीखेंगे समास का परिभाषा। ठीक है, ये हमारा परिभाषा है शुद्ध रूप से। तो जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया सार्थक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, प्रतिदिन, देशभक्ति। ठीक है, जैसे राजपुत्र को जब आप तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? राजा का पुत्र। प्रतिदिन मतलब क्या है? हर एक दिन। देशभक्ति अर्थात देश के लिए भक्ति। इसी तरह से आप समास के पदों को तोड़ सकते हैं और उसे बड़ा या छोटा बना सकते हैं। अब हम सीखेंगे समास के बारे में, इसके भेद को। तो पहले भेद सीखने से पहले हम जान लेते हैं समास विग्रह क्या है। जो आपको समासिक पद दिया रहेगा, ठीक है, उसको जब हम बड़ा करके लिखते हैं या उसको तोड़ते हैं उसी को कहते हैं समास विग्रह। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा था यहाँ पे राजपुत्र को जब हम तोड़े थे तो क्या लिखे थे? राजा का पुत्र। ये जो हमारा है ये हुआ समास विग्रह और ये जो हुआ समास हुआ। ठीक है, अब समझ गए समास विग्रह मतलब जो तोड़ कर लिखते हैं, और समास जो समस्त पद छोटा रूप जो दिया गया है। ठीक है, देखिए जैसे तिरंगा का अगर आप तोड़ेंगे या विग्रह करेंगे तो क्या बोलेंगे? तीन रंगों का समूह। ये हमारा जो लिखा हुआ है तीन रंगों का समूह, ये समास विग्रह कहलाएगा। ठीक है, और तिरंगा क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। ठीक है, अब सीखेंगे समास के भेद। समास का 6 भेद होता है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अब इन सारे समास को सीखेंगे और साथ साथ में इसका ट्रिक सीखेंगे। तो पहला समास है आपका अव्ययी भाव समास। इस समास में क्या होता है? पहला पद जो है आपका प्रधान होता है या अव्यय होता है। ठीक है, तो इसका पहचान क्या है? तो पहला पद जो है आपका अनु होगा या आ आएगा या प्रति या भर या यथा या यावत या हर। अगर इन सब में से कोई भी एक वर्ड आता है तो आप समझ जाइएगा कि ये हमारा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। जैसे प्रतिदिन, यहाँ देखिए प्रति आया है, यहाँ प्रति है। अनु, यहाँ भी अनु है आपका। यथासंभव, आजन्म, भरपेट, ये सभी आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। नेक्स्ट देखेंगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में होता है उसका उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, उत्तर पद मतलब बाद वाला पद। ठीक है,
और इसमें जो है कारक चिन्ह का विलोप रहेगा, अर्थात उसमें कारक चिन्ह दिखेगा नहीं, लेकिन जब आप तोड़ेंगे तो कारक चिन्ह का पता चलेगा। जैसे गगनचुंबी, इसको जब आप तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, गगन को चूमने वाला, ठीक है, गगन को चूमने वाला। यहाँ पे देखिए को आया, ये जो है कारक का चिन्ह है, तो जो भी तोड़ने के बाद कारक का चिन्ह दिखेगा वो आपको समझना है कि तत्पुरुष समास है, ठीक है। इसी तरह से आपका है मनचाहा, दया सागर माने दया का सागर, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, के लिए क्या है, कारक का चिन्ह है, गुरु सेवा, गृहस्थ, नरोत्तम, कर्महीन, इन सब का चर्चा आगे करेंगे। देखिए तत्पुरुष समास का भी 6 भेद है। कारक चिन्ह के बारे में आप पहले समझ लीजिए। कारक चिन्ह कितना प्रकार का होता है, 8 प्रकार का होता है, ठीक है, जिसमें कि तत्पुरुष समास में 6 का ही प्रयोग होता है। आपका ये कर्ता ने और आखिरी वाला संबोधन, इन दोनों का प्रयोग नहीं होता है, बाकी सभी का प्रयोग होता है। तो इन सभी 6 के कारण तत्पुरुष समास का 6 भेद है। इस वजह से तत्पुरुष समास का 6 भेद का नाम आप आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे कारक का चिन्ह अगर आपको याद है, यहाँ पे कर्म है, यहाँ देखिए कर्म आप जोड़ दीजिए, तत्पुरुष समास। फिर सेकंड में क्या, करण, फिर यहाँ पे आप देखिए करण तत्पुरुष। इसी तरह से ज्यों ज्यों आप नीचे बढ़ते जाएंगे, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, इसी का नाम जुड़ते जाएगा और तत्पुरुष का नाम जुड़ेगा। और पहचान क्या है सबका, कारक का जो पहचान है वही पहचान कर्म तत्पुरुष का होगा, उसी तरह से करण तत्पुरुष का पहचान होगा। जैसे करण का यहाँ पे से पहचान है, यहाँ भी पहचान में से है, और कर्म के लिए को है तो को रहेगा, ठीक है। आप समझ गए। अगर आप कारक चिन्ह याद रख लेंगे तो आपका तत्पुरुष का ये 6 भेद भी समझ में आ जाएगा आसानी से। अब थोड़ा सा इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे गगनचुंबी, इसको जब आप तोड़ते हैं तो क्या लिखते हैं, गगन को चूमने वाला, ठीक है। यहाँ पे को आया तो को किसका पहचान है, कर्म का पहचान है, ये हमारा तत्पुरुष का भेद हो गया, ठीक है। इसी तरह से भयाकुल, अर्थात भय से आकुल, तो से आया, तो से किसका है, से का करण में आता है, तो ये आपका करण तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे से 2 जगह है, एक है आपका यहाँ पे से और यहाँ एक अपादान में है, दोनों में अंतर क्या है, ये आपका से जो है साथ में रहता है और ये से जो है आपका जुदाई के फॉर्म में रहता है। जैसे यहाँ देखिए भय से आकुल, इसका मतलब किसी के अंदर भय है, मतलब इनबिल्ट है, किसी के अंदर है मतलब साथ में है, तो ये से का प्रयोग होगा। लेकिन जब जुदा के अर्थ में होगा, जैसे धनहीन, ठीक है, तो इसको जब आप तोड़ेंगे क्या टूटेगा, धन से हीन, इससे यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है, जुदाई का अर्थ बता रहा है, तो समझ जाइए जहाँ जुदाई का प्रयोग होगा वो आपका अपादान का है। तो यहाँ से आप हर चीज को समझ गए। इसी तरह से रथ चालक को जब आप तोड़ेंगे तो रथ को चलाने वाला होगा, ये हमारा कर्म तत्पुरुष समास हुआ। कर्म तत्पुरुष समास में मन चाहा, मन से चाहा। अब इसका बाकी और चारों का देख लेते हैं। देखिए संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक है, इसका पहचान संप्रदान में क्या है, को के लिए है, तो को यहाँ इग्नोर कर देंगे, ठीक है। जब समास पढ़ते हैं तो सिर्फ के को ही मानते हैं, तो संप्रदान का जो पहचान आएगा आपका के लिए होगा। और ये जो को है ये आप कर्म में देख चुके हैं, तो इस को इग्नोर कर दीजिएगा संप्रदान के लिए, ठीक है। तो के का संप्रदान में जो है के लिए ही सिर्फ आएगा। जैसे प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, स्नान घर, स्नान के लिए घर। इसी तरह से अपादान तत्पुरुष समास, इसमें देखेंगे पहचान जो है आपका से होगा और जुदाई के फॉर्म में होगा। जैसे देखिए धनहीन, धन से हीन, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट माने पथ से भटकाव हो चुका है उसका, जलहीन, जल से हीन, ठीक है।
नेक्स्ट, संबंध तत्पुरुष समास में देखेंगे, इसका पहचान आपका का, के, की है। यहाँ भी देखिए आप, संबंध में का, के, की जो कारक का है बस वही पहचान इसका भी है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, यहाँ का आया, ये तत्पुरुष समास हो गया। जैसे गृह स्वामी, गृह का स्वामी, का आया तो तत्पुरुष समास हो गया आपका गृह स्वामी। इसी तरह से अधिकरण तत्पुरुष समास में देखेंगे, इसमें पहचान में और पर है। जैसे शोक मग्न है, शोक में मग्न, यहाँ में आया है, ये अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। क्यों? क्योंकि अधिकरण का पहचान है में और पर। इसी तरह से धर्मवीर, धर्म में वीर, लोकप्रिय, लोक में प्रिय। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर में पढ़ने में आसानी हो सके। देखिए, तत्पुरुष समास का 6 भेद हम सीख लिए। अब इसके अलावा तत्पुरुष समास का एक और महत्वपूर्ण भेद है जिसका कि प्रयोग बहुत कम होता है, लेकिन इसके अलावा अर्थात 6 के अलावा एक और समास आता है नए समास। ठीक है, इसका प्रयोग बहुत कम है, एग्जाम में रेयर केस में मिलता है देखने को, लेकिन फिर भी यदि आपके एग्जाम में आ जाता है सवाल तो आप उसको भी बना पाए। देखिए, इसमें पहचान क्या है, नकारात्मक शब्द आएगा जैसे अन या ना या गैर। जैसे उदाहरण में नापसंद, यहाँ निगेटिव सेंस वाला बात है, जहाँ निगेटिव वाला वर्ड रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, नए समास। ठीक है, गैर हाजिर, अजन्मा, ठीक है, अधर्म, ये सभी आपका नए समास का उदाहरण है। तो आगे चलते हैं, ये जो आपका है तत्पुरुष का सारा भेद समाप्त हो गया। अब चलेंगे आगे कर्मधारय समास में। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एवं लाइक बटन को दबा दें। आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप इतना सभी काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप इतना काम करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब, तो हम आपके लिए पूरी कंटेंट लाएंगे और हर कंटेंट को इस तरह से सजा कर लाएंगे ताकि आपको समझने में पूरी तरह से सुविधा हो सके और कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, कर्मधारय समास में क्या है, उत्तर पद प्रधान हो। आप इन सभी को याद रखें चाहे ना रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो पहचान आपको हम बता रहे हैं पकड़ने का, इस चीज़ को आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में यही आपका काम देगा। ठीक है, और क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा वो हम अभी आपको पूरा बताएंगे, तो आप वीडियो को स्किप करके मत देखिए, आप शुरू से अंत तक देखिए। आपको एक बार देखना है, हिंदी का ये समास जो है कंप्लीटली आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। देखिए, विशेषण और विशेष, विशेष मतलब होता है कि संज्ञा वर्ड रहेगा। ठीक है, और विशेषण तो आप समझ रहे हैं, जो विशेषता बताता है। यहाँ देखिए, जैसे नीलकंठ दिया गया है, इसको जब आप तोड़ेंगे क्या होगा, नीला है जो कंठ। देखिए इस वर्ड में, देखिए आप नीलकंठ में कंठ क्या है आपका, नाउन है। नील क्या है, कलर बता रहा है। तो कंठ जो है नीला कलर का है, मतलब विशेषता बताए। तो कंठ एक नाउन संज्ञा हुआ, दूसरा विशेषण हुआ, तो ये आपका क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। इसी तरह से आगे चलेंगे, महादेव मतलब महान है जो देव, मतलब देवताओं में जो महान है तो क्या कहेंगे, महादेव कहेंगे। तो ये हो गया आपका क्या, कर्मधारय समास। और एक चीज आपको हम समझा देते हैं कि जब इसी तरह से जब तोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है महान है जो देव, इसी तोड़ने के चक्कर में अगर कोई विशेष अर्थ बताएगा, ठीक है, तब हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास, जो कि हम अभी आगे देखेंगे। और जब विशेष अर्थ ना बताए तब होगा आपका कर्मधारय समास। तो यहाँ भी जितना भी चीज है, मतलब जो भी उदाहरण दिया गया है सभी अभी कर्मधारय समास का है। जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन, मतलब नयन मतलब आंख, किसके समान है, कमल के समान है। तो नयन क्या हो गया आपका, संज्ञा हो गया, और कमल क्या है, विशेषता बतला रहा है। इसी तरह से क्रोधाग्नि, क्रोध जो है आग के जैसा है। लाल मणि, मणि कैसा है, लाल रंग का है। अधमरा, जो आधा मरा हुआ है।
चंद्रमुख, मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है, मतलब समझ गए, एक नाउन और दूसरा एडजेक्टिव मतलब विशेषण, यही दोनों का कंपेयर होता है। अगर ये दोनों मिल जाए तो समझ जाएगा कि कर्मधारय समास है। जब इसी में से टूटने के बाद कोई विशेष अर्थ बता देगा तब हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। ठीक है, आप यहाँ पे कर्मधारय सीखे, साथ साथ बहुव्रीहि भी सीख गए। अभी आगे आपको उदाहरण भी बता देंगे बहुव्रीहि का। यहाँ देख लेते हैं आप द्विगु समास। देखिए द्विगु समास पहचानना बहुत आसान है, कि संख्यावाची वर्ड रहेगा। जैसे देखिए दोपहर, दो संख्यावाची शब्द है तो हो गया आपका क्या, द्विगु समास। त्रिलोक, यहाँ देखिए त्रि मतलब क्या होता है, तीन, ये आपका क्या आ गया, संख्यावाची शब्द। चौराहा, चौराहा मतलब क्या है, चौ माने चार, और राह तो समझ रहे हैं रास्ता। नवरात्र, नव मतलब नौ, सप्ताह माने सात, सप्त माने सात। तो इस तरह का जब वर्ड रहेगा तो आप समझिएगा द्विगु समास है। ठीक है, द्विगु समास का उदाहरण है। नेक्स्ट, अब आता है आपका द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास आसान है, दो वर्ड के बीच में और का सेंस मिलेगा या का सेंस मिलेगा, या फिर देखने से ही डैश का चिन्ह मिलेगा। ठीक है, जहां नहीं दिख रहा है वहां और या तो या का पहचान मिलेगा, और देखने से अगर डैश मिल गया तो डायरेक्टली आपका उत्तर द्वंद्व समास हो गया। लेकिन कभी कभी पहचानना भी पड़ता है, जैसे देखिए मुख दर्शन। ठीक है, इसमें आपका डैश दिया गया है तो आप क्या कहेंगे, द्वंद्व समास है? नहीं है। क्यों? देखिए आपको पहले समझा देते हैं कि द्वंद्व समास में क्या क्या आता है। सहचर शब्द जो भी है वो आपका द्वंद्व समास है, मतलब दोनों पद प्रधान है। नदी नाला, देश विदेश, भाई बहन, ऊपर नीचे, काला पीला, हरा नीला, इस सब तरह का जो भी है, जैसे नर नारी, पाप पुण्य, ठंडा गरम, छल कपट। ठीक है, ये सब आपका द्वंद्व समास है। ठीक है, लेकिन मुख दर्शन में क्या है, ये आपका विशेषता बताता है। देखिए अभी यहाँ पर जितना भी वर्ड देखे नर और नारी, इसमें जानते हैं आपका और वर्ड छिपा है। इसका मतलब हुआ नर और नारी। ठीक है, यहाँ पे और का सेंस जो है आपका ये डैश वाला अर्थ में निकलता है, या इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं नर या नारी। ठीक है, तो जहाँ और या का चिन्ह है तो आप समझिएगा द्वंद्व समास है। लेकिन यहाँ देखिए मुख दर्शन, क्या यहाँ पे और का सेंस आता है, मुख और दर्शन? नहीं, यहाँ पे आपका जो अर्थ आता है वो क्या आता है, मुख का दर्शन। ठीक है, मतलब किसी का दर्शन कर लिए मुख का, यहाँ पे का आया, इस अनुसार से मुख दर्शन जो है आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। अभी तुरंत का देखे थे, कारक का चिन्ह था, ये आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इन सभी जो कंफ्यूजन चीजें हैं आपको हम बताते हुए चलेंगे। ठीक है, इसलिए आपको हम पूरा वीडियो कर रहे हैं देखने के लिए, तो आप पूरा वीडियो देखिए। अभी और भी कंफ्यूजन वाला वर्ड सारा क्लियर करेंगे। चलते हैं अब आगे बहुव्रीहि समास में। ठीक है, इसमें बोला गया है कोई पद प्रधान ना हो। अभी तुरंत देखे थे कर्मधारय समास। ठीक है, ये आपका कर्मधारय समास है, अभी कर्मधारय समास पढ़े। ठीक है, इसमें क्या बताया था, विशेष अर्थ निकलेगा तो हो जाएगा आपका क्या, बहुव्रीहि समास। यहाँ पे देखिए आपका विशेष अर्थ निकलेगा तो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। जैसे देखिए लंबोदर, इसको आप तोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, लंबा है जिसका उदर। अगर इसका कोई अर्थ नहीं होता तब इसको क्या कहते हैं, कर्मधारय। क्यों? क्योंकि देखिए लंबा विशेषण बताया, उदर माने पेट, पेट माने क्या, संज्ञा। जहां संज्ञा है और विशेषण है तो उसको हम क्या कहते हैं, कर्मधारय कहते हैं। लेकिन जब विशेष अर्थ बता दे तो हम उसे क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास कहेंगे।
इसका विशेष अर्थ क्या है? गणेश जी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। अब आगे देखते हैं इसमें दशानन। दशानन का अर्थ क्या है? 10 हैं आनन जिसके। अब देखिए आप कहेंगे क्या 10 तो यहाँ संख्यावाची है, तो हम कह रहे हैं कि ये तो आपका द्विगु समास भी हो जाएगा। अभी जस्ट इसके पहले देखे थे। हाँ, दशानन भी द्विगु समास हो सकता है, लेकिन ये कब होगा हम आपको थोड़ा देर बाद बताएंगे। पहले आपको समझना है बहुव्रीहि समास। ये दशानन जो है द्विगु समास कब होगा और कब नहीं होगा। तो जब विशेष अर्थ निकलेगा तब क्या बोलेंगे? बहुव्रीहि समास। यहाँ पे दशानन का विशेष अर्थ निकल रहा है, जिसका आनन 10 है। आनन का अर्थ होता है सिर, तो जिसका 10 आनन है उसको क्या कहेंगे? रावण। तो रावण क्या हो गया आपका? बहुव्रीहि समास। इसी तरह से प्रधानमंत्री, मतलब मंत्रियों में जो प्रधान है उसे हम क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री। पीताम्बर, पीत है जिसका अंबर, मतलब पीत का अर्थ होता है वस्त्र, जिसका वस्त्र पीला है, अर्थात विष्णु जी। सबका अर्थ आप लिखते जाएंगे। पीताम्बर का अर्थ हो गया आपका विष्णु। ठीक है, निशाचर। निशाचर माने निशा का अर्थ होता है रात्रि, रात में चरण करने वाला या विचरण करने वाला, उसको क्या कहेंगे? राक्षस। यहाँ विशेष अर्थ निकला, इस वजह से ये सभी क्या है? बहुव्रीहि समास है। त्रिलोचन, देखिए यहाँ पे त्रि आया, तो त्रि आया तो संख्यावाची है। यहाँ भी वही केस है जो दशानन के साथ है, लेकिन यहाँ पे अर्थ विशेष निकल रहा है त्रिलोचन अर्थात शिव जी, क्योंकि शिव जी को 3 आंखें हैं। तो विशेष अर्थ निकलेगा तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहेंगे। घनश्याम मतलब कृष्ण जी। मृत्युंजय, जिसने मृत्यु पर विजय पा लिया है, अर्थात शंकर जी। ठीक है। चक्रपाणि, चक्र है जिसके पानी, मतलब जिसके हाथ में चक्र है, अर्थात विष्णु। जहां विशेष अर्थ निकलेगा वो आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है। और द्विगु समास आपको हम बता दें ये कहाँ पर जवाब होगा? जब ऑप्शन में बहुव्रीहि समास ना दिया हो तब आपका जवाब द्विगु समास होगा। ठीक है, तो आगे चलेंगे, उस तरह का भी सवाल इंक्लूड है, उसको भी हम देख लेंगे। ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि प्रीवियस एग्जाम में भी पूछा गया है, और इसमें कुछ कंफ्यूजन सवाल भी है, ताकि आपका समाज से हर बातें कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, कुछ भी चीज़ें आपका छूटा न रह जाए। ठीक है। यदि आप हिंदी ग्रामर का संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से उन सारे वीडियो को देख सकते हैं, या चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम से संबंधित हर तरह का पेपर एनालाइज किया गया है, आप वहाँ से अपनी सुविधा अनुसार से उन पेपर को देख सकते हैं। ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ देखिए कन्फ्यूजन वाला भी सवाल इसमें इंक्लूड है और इम्पोर्टेंट सवाल भी इंक्लूड है। ठीक है। यहाँ बोला गया पहला सवाल में अव्ययी भाव समास कौन सा है? अभी आप जस्ट पढ़ें, अब आपको जवाब देना है। अव्ययी भाव समास का पहचान क्या था? आ, प्रति, भर, ये सब क्या अव्ययी भाव समास का उदाहरण था? यथा, यावत, ये सभी चीजें। तो यहाँ प्रति आया है, ये आपका अव्ययी भाव समास का पहचान है। तो इस अनुसार से उत्तर हो गया आपका ऑप्शन ए। देशभक्ति, इसको जब आप तोड़ेंगे क्या कहेंगे? देश के लिए भक्ति, यहाँ पे आपका के लिए आया है। के लिए किसका पहचान है? कारक का चिन्ह है के लिए, संप्रदान को के लिए, ये आपका तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, देशभक्ति क्या हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। दानवीर मतलब क्या? दान में वीर, जो दान खूब देता हो, यहाँ पे में आया। ठीक है, ये आपका किसका पहचान है? में कारक का पहचान है।
ये भी आपका क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखें चक्रधर। चक्रधर मतलब ये जिसके पास चक्र हो, धर माने शरीर, जिसके हाथ में चक्र हो, तो अर्थात विष्णु जी। विष्णु जी है तो ये क्या हो जाएगा आपका बहुव्रीहि, क्योंकि इसका विशेष अर्थ निकलता है। ठीक है, आप सारी चीजों को समझ रहे हैं। ये देखिए आपका बिहार स्टेट का एग्जाम 2022 के दिसंबर महीने में हुआ था, वही सेट से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, और ये ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। ये क्वेश्चन मुझे आता क्योंकि मैंने भी इस पेपर को दिया था, तो आपको हम बता दिए। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है आपका, दशानन में कौन सा समास है। यहाँ देखिए दशानन है, दशानन है 10, 10 का अर्थ संख्या हो गया, संख्या हो गया तो आप कहेंगे द्विगु समास होगा। ठीक है, इस अनुसार से हम कहेंगे नहीं बहुव्रीहि समास होगा। आप यहाँ पर देखेंगे दोनों ऑप्शन दिया गया है, तो आपका भी जवाब सही होना चाहिए और मेरा भी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको ये समझना है कि दशानन का विशेष अर्थ निकलता है या नहीं। 10 है, हम मान रहे हैं कि ये संख्या का बोध करा रहा है, लेकिन अगर इसका विशेष अर्थ निकलेगा तब इस ऑप्शन को अर्थात ऑप्शन बी को सही नहीं मानेंगे, ऑप्शन ए को सही मानेंगे, तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। ठीक है, संख्यावाची वर्ड रहते हुए भी द्विगु समास उत्तर तब नहीं देंगे जब उसका कोई विशेष अर्थ निकले। अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि समास नहीं होता तब हम उत्तर आप जो है द्विगु समास देते हैं। बात आ गई समझ में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। में बोला गया आपका नील कमल में कौन सा समास है। तो नील कमल को आप पहले तोड़ेंगे, क्या बोलेंगे, नीला है जो कमल। अगर आप नहीं तोड़ पाते हैं तो यहाँ पे आप देखें कमल है, संज्ञा वर्ड है, नील है, रंग बता रहा है, उसका कलर विशेषता बता रहा है। ये किस में होता है, कर्मधारय में होता है। ये आपका कर्मधारय समास हो गया। ये तो बहुत आसान था। अब यहाँ देखते हैं मुख दर्शन। अभी जस्ट चर्चा कर रहे थे मुख दर्शन के बारे में, यहाँ से आप आराम से उत्तर दे पाएंगे कि मुख दर्शन कौन सा समास होगा। यहाँ देखिए हाइफन है, ठीक है, तो आप तो कहेंगे कि ये आपका द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, क्योंकि दोनों पद प्रधान होना चाहिए द्वंद्व समास में, और का अर्थ निकलेगा। ठीक है, और द्वंद्व समास में क्या कहता है कि डैश भी होना चाहिए, यहाँ तो डैश भी है, तो आप क्या कहेंगे द्वंद्व समास है। नहीं, द्वंद्व समास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुख दर्शन का अर्थ है मुख का दर्शन। ठीक है, मुख का दर्शन, यहाँ पे का आ रहा है जो कि कारक का विभक्ति है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट चले। इसमें देखिए 5वें नंबर सवाल में बोला गया धक्का मुक्की में कौन सा समास है। इसमें देखिए हाइफन है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, धक्का और मुक्की हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। देखिए द्वंद्व समास भूलना नहीं आपको, एकदम ट्रिक है। देखिए धक्का मुक्की एक जैसा वर्ड लगता है सुनने में, देखिए दो वो एक जैसा, एक जैसा वाला एक जैसा में जाएगा, संख्या आएगा तो द्विगु में जाएगा। दो तो यहाँ से समझ गए। कर्मधारय में संज्ञा और विशेषण आएगा, अगर उसका विशेष अर्थ बता दिया तो बहुव्रीहि में चला गया, विशेष अर्थ नहीं बताया तो कर्मधारय में आ गया। तत्पुरुष में समझ गए, पहचान मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं कुछ और सवाल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको हम जो है कुछ सवाल बना के दे दिए हैं, जिसको कि आप आराम से पढ़ के समझ सकते हैं कि कौन सा वर्ड किस समास में होगा। यहाँ आकाशवाणी है, इसको जब तोड़ेंगे क्या, आकाश से वाणी यहाँ से आया है तो तत्पुरुष समास है। इस तरह से आप हर को आप पढ़ कर समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे आजन्म आ आया है
ये आपका क्या हो गया, अव्ययी भाव समास, क्योंकि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो आप यहाँ पे क्या करिए, जो भी अभी आप पढ़े हैं, आप इस पार्ट को, समास वाले पार्ट को, इधर वाले पार्ट को आप छिपा दीजिए, ठीक है। और आप इसको पढ़िए लेफ्ट साइड वाले को, और जवाब दीजिए कि आपका कितना सही होता है, ठीक है। आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लें, या मोबाइल को हाथ से ढक कर भी आप जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके लिए हम कंटेंट बनाए हैं, ताकि आपका हर एक तरह का जो भी क्वेश्चन हो समाज से सारा इंक्लूड हो, और इस वीडियो को देखने के बाद फिर आपको ऐसा अनुभव ना हो कि हम समाज ना सीख पाएँ, ठीक है। आपको किसी भी तरह का वर्ड दिया जाएगा एग्जाम में, आप समास आसानी से समझ जाएंगे। अब यहाँ भी देख सकते हैं, कुछ यहाँ भी शब्द दिया गया है, ठीक है। यहाँ से आप समझ के आप यहाँ भी याद कर लें, या समझ जाएं कि कौन सा वर्ड कौन सा समास में है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपसे अलविदा लेते हैं, और यदि आप और कुछ तैयारी में सीखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास हर तरह का कंटेंट मिले और आपका तैयारी बोल्ड हो सके। आपसे अलविदा लेते हैं, नमस्कार, जय हिंद।